हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, 11th क्लास का आज हमारा इसका फोर्थ वीडियो है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है, जिसको ये वीडियोस देखना है या ये चैप्टर सीखना है, तो बेटा इसकी लास्ट वीडियो मैंने आपको ऊपर आई बटन पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं। किसी बच्चे को फर्स्ट वीडियो देखना है तो वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है। ठीक है, तो बेटा हम 11th क्लास का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो है 12th क्लास के लगभग हमने 7-8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है तो वो जाके 12th क्लास का देख सकता है। ठीक है बेटा, हम लोगों की बच्चों तक पहुंच थोड़ी कम हो रही है, इसके लिए मैं आपसे पहले से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त जिनके भी काम की ये वीडियोस हैं आप उनके साथ इनको शेयर कर दीजिए। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फिर से शुरू करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो लास्ट टॉपिक है, और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। टॉपिक है बेटा टाइप थर्ड। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। टाइप थर्ड है आज हमारे पास, इनइक्वालिटीज ऑफ नेचुरल नंबर। देखो बेटा, किस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें होंगे देखो, फोर n belongs to n, prove that 2n plus 7 is less than n plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह के, तो ये हमको करना है। देखो बेटा, सबका तरीका एक ही है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। क्या करना है, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, हम मान लेते हैं लेट पी एन सच दैट 2n plus 7 लेस देन n plus 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास P1 सच दैट 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा 2 प्लस 7 कितना हो गया, 9, लेस देन 1 प्लस 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। बोलो क्या ये बात बेटा सही है, बोलो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या रहता था बेटा, हम n इज इक्वल टू के लिए एज्यूम करते थे कि ये ट्रू है। तो हम लिखेंगे नाउ, बेटा जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है। अगर ये लैंग्वेज आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा लेकिन मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखना जरूरी है। नाउ वी एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पी के सच दैट 2n की जगह बेटा k रखेंगे तो 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं इफ pk is true then we have to show that pk plus 1 या pn is also true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो देखो बेटा अब आपने n की जगह k plus 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास p k plus 1 सच दैट 2 इंटू k plus 1 प्लस 7 लेस देन n की जगह रखना है बेटा k plus 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2k प्लस 2 प्लस 7 लेस देन, ये हो जाएगा बेटा k प्लस 4 होल स्क्वायर।
ठीक है, इसका होल स्क्वायर ऊपर इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया बेटा 2k+9 लेस देन इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा k² + 16 + 2ab 2 4 8k। ठीक है, तो 2k+9 लेस देन k² + 8k + 16। बेटा ये आपको प्रूफ करना है 2k+9 लेस देन दिस। ठीक है, देखो बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। देखो बेटा क्या है, 2k+7 लेस देन k+3 का होल स्क्वायर। बेटा इस वाली इक्वेशन से आपको ये लेके आना है। ठीक है, तो देखो इधर कितना है 2k+9 और ये कितना है 2k+7। तो बेटा इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 2k+9 हो जाए। तो देखो 2k+7, 7 में अगर बेटा 2 ऐड कर दें तो ये 9 बन जाएगा, तो 2k+9 हो गया लेस देन। बेटा अगर आपने 2 इधर ऐड किया है तो आपको 2 इनइक्वालिटी है इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा 2k+9 लेस देन ये हो गया बेटा k² + 9 + 6k + 2। ये हो गया बेटा 2k+9 लेस देन k² + 6k + 11। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान देख के बताओ ये k² + 6k + 16 + 11 इनमें से कौन सा ज्यादा है। तो बेटा डायरेक्टली देखने में पता चल रहा है कि k² + 8k + 16 ये ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। इसका मतलब हम बेटा ये भी कह सकते हैं 2k+9 लेस देन k² + 8k + 16, ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि k² + 6k + 11 जो है वो छोटा है किससे, इससे, तो इसका मतलब 2k+9 इससे भी छोटा होगा। इसका मतलब हो गया बेटा हेंस सो pk+1 इज ट्रू। ठीक है, हेंस pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ ऐसी क्वांटिटी आएगी जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाली क्वांटिटी छोटी है या ये वाली क्वांटिटी छोटी है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप क्या किया करो, नेचुरल नंबर मान लिया करो, क्योंकि ये सारा खेल नेचुरल नंबर्स का है। के जो है वो भी नेचुरल नंबर है, एन जो है वो भी नेचुरल नंबर है, तो ये सारा खेल नेचुरल नंबर्स का है। तो आप नेचुरल नंबर ले लिया करो। सपोज करो बेटा आपने के की वैल्यू 1 ले ली, सबसे छोटी वैल्यू 1, तो देखो 1 1 + 6 + 11 कितना हो गया बेटा 11 12 18। ठीक है, इसमें रख के देखो तो ये हो गया बेटा 1 + 8 + 16। ठीक है, तो 16 17 + 8 25, बेटा 18 लेस देन 25। इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे कभी कभी ऐसी वैल्यू आएगी जिसको डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या किया करो, के की एक वैल्यू रख लिया करो और वैल्यू रखने के बाद चेक कर लिया करो कि कौन सा बड़ा आ रहा है और कौन सा छोटा आ रहा है। ठीक है ना, तो आगे हम किसी क्वेश्चन में ऐसा करके देखेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हो गया। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, इसको रब कर दो। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 to the power n+1 ग्रेटर देन 2n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट Pn such that 2 to the power n+1 greater than 2n+1। ठीक है, फोर n इज इक्वल टू 1। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 such that 2 to the power 1+1 greater than 2 into 1+1। दिस implies that 2 to the power कितना हो गया बेटा 2 ग्रेटर देन ये हो गया 2 + 1 3। ठीक है, दिस implies that 2 to the power 2 का मतलब 4 ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है बेटा, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एज्यूम करना है के लिए। ठीक है, तो नाउ वी एज्यूम दैट pk assume that Pn is true
फॉर n इज इक्वल टू k। तो बेटा n की वैल्यू k रखेंगे तो ये हो जाएगा pk सच दैट 2 टू द पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k प्लस 1। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब pk अगर ट्रू है तो हमको शो करना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो इफ pk is true then we have to show that pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो n is equal to k plus 1 के लिए pn कैसा होगा, ट्रू होगा, ये हमको शो करना है। तो देखो pk plus 1 सच दैट बेटा n की जगह आपको रखना है k plus 1, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर k plus 1 ग्रेटर देन 2 इंटू k plus 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपके पास pk plus 1 सच दैट 2 टू दी पावर k plus 2 ग्रेटर देन, ये है बेटा 2 की पावर कितना है k प्लस, ये है 2k प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, देखो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब बेटा आपको ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2 टू दी पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k प्लस 1। देखो बेटा इसको हमने 2 की पावर k प्लस 1 को क्या बनाना है, 2 की पावर k प्लस 2 बनाना है। 2 बनाना है दैट मीन्स कितनी पावर कम है बेटा 1। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर k प्लस 1 में ग्रेटर देन, इधर भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, देखो 2 की पावर यहाँ 1 है, पावर ऐड हो जाएगी तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 2 इज ग्रेटर देन 4k प्लस 2। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 2k प्लस 1 और ये है 4k प्लस 2। तो बेटा 2k से 4k ज्यादा हुआ और 1 से 2 ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा है किससे, 2k प्लस 1 से। बोलो बेटा बात आ रही समझ में या नहीं, बोलो बात आ रही समझ में या नहीं। ठीक है, तो सॉरी इससे कंपेयर नहीं करेंगे बेटा, ग्रेटर देन 2 टू जा 4k प्लस 2। अब देखो बेटा 4k प्लस 2 इस 2k प्लस 3 से ज्यादा है या कम, तो देखो 2k है और ये कितना है 4k, तो बेटा 4k ज्यादा है, अब ये 3 है और ये 2 है, तो इन दोनों में तो 3 ज्यादा है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखो दोनों वैल्यूज को लिख लो 2k प्लस 3 और 4k प्लस 2। k इज इक्वल टू 1 रख के देखो तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी कि ये 4k प्लस 2 जो है ये वैल्यू ज्यादा है किससे बेटा 2k प्लस 3 से। किससे ज्यादा है 2k प्लस 3 से। बोलो बात आ रही समझ में या नहीं। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 2k प्लस 2 की वैल्यू इससे ज्यादा है ना, तो इससे भी ज्यादा होगी, इसका मतलब ग्रेटर देन 2k प्लस 3। बोलो बात आ गई समझ में। तो ये हमको प्रूफ करना था, बात आ गई ना। देखो जब भी कंफ्यूजन हो वैल्यूज रख के देख लो कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है ना, तो बेटा देखो हमें प्रूफ करना था 2 की पावर k प्लस 2 ग्रेटर देन 2k प्लस 3। किससे प्रूफ करना था, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k प्लस 1। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 की पावर k प्लस 2 ग्रेटर देन, ये हो गया बेटा 4k प्लस 2। अब हमें चेक करना है कि ये 4k प्लस 2 इस 2k प्लस 3 से ज्यादा है या कम। हमने चेक किया तो ये 4k प्लस 2 जो है ये 2k प्लस 3 से ज्यादा है। इसका मतलब बेटा इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है, इसका मतलब ये जो है ये इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये इससे भी बड़ा है, तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि 2k प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2k प्लस 3। हेंस सो pk प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर बेटा नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया कॉपी। देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट 2n प्लस 1 लेस देन 2 की पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा इसमें कुछ नहीं करना आपने, आपने बस यहाँ जब आप स्टार्ट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 तो आपने n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 और 2 जो है वो यहाँ नहीं लेने हैं, n इज इक्वल टू किससे स्टार्ट करना है 3 से। ठीक है ना, तब ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। दूसरा देखो 3 की पावर n ग्रेटर देन 2 की पावर n, ये तो बेटा डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ये ट्रू होगा, है ना, लेकिन आपको मेथड से प्रूव करना है, तो कर लोगे इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। ठीक है, कर लोगे ना, चलो देखो कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना। ठीक है ना, चलो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, देखो बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n प्रूव दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ n की वैल्यू नहीं है ना, देखो n की वैल्यू नहीं है, n सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ x की वैल्यू वो कह रहा है माइनस 1, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो सॉल्यूशन, लेट Pn such that 1 plus x whole power n greater than equal to 1 plus nx। ठीक है, देखो बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, देखो P1 such that 1 plus x whole power 1 greater than equal to 1 plus 1 into x। This implies that 1 plus x greater than equal to 1 plus x। देखो बेटा दोनों में साइन इक्वल टू का भी है, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो क्या ये बात ठीक है? हाँ ये बात ठीक है, विच इज ट्रू। ट्रू, इसका मतलब हो गया बेटा कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। Now we assume that Pn is true for n is equal to k। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा पी के सच दैट 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की जगह क्या रखेंगे बेटा k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ पी के is true, then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो देखो पी के प्लस 1 सच दैट 1 प्लस एक्स टू दी पावर, बेटा n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो ये हो गया बेटा k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस n की जगह रखेंगे बेटा k प्लस 1 इंटू एक्स। देखो बेटा इसको हमने इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर k है और इसको बनाना है k प्लस 1। तो कैसे बनेगा, जब हम एक 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, देखो बेटा अगर हमें दिया है p की पावर n प्लस n, कितना दिया है p की पावर n, ठीक है, और हमें बनाना हो बेटा p की पावर n प्लस 1, तो क्या करेंगे बेटा एक p से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, p की पावर हो जाएगा n प्लस 1। ऐसे ही बेटा यहाँ देखो 1 प्लस एक्स की पावर k है, अगर हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस के एक्स, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ पावर इसकी कितनी है 1, तो ये बन गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो बेटा के एक्स स्क्वायर इधर लिखता हूं मैं, यहाँ देखो इन दोनों में एक्स कॉमन है तो बेटा ये बचेगा के प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, और ये आएगा बेटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू है बेटा k प्लस 1 एक्स, तो देखो k प्लस 1 एक्स और 1 ये तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन बेटा इस क्वांटिटी में क्या ऐड हो रहा है, k एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, k एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा अब x क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है ग्रेटर देन -1, इसका मतलब हो गया बेटा x की वैल्यू -1 से बड़ी। देखो बेटा जब भी वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कि वैल्यू अगर बड़ी होगी तो छोटी होगी और छोटी होगी तो वैल्यू बड़ी होगी। नहीं समझे, देखो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा कहीं -1 है, -1 से इधर की वैल्यूज जो है वो -1 से बड़ी है और -1 से इधर की वैल्यूज जो है वो -1 से छोटी है। ठीक है, तो -1 से लेके और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम x की ले सकते हैं, और x की वैल्यू 0 से लेके और प्लस इंफिनिटी तक हम कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा x की वैल्यूज अगर आप माइनस देखो यहाँ -0.5 अगर आप लेते हैं तो बेटा -0.5 का स्क्वायर क्या पॉजिटिव आएगा, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगी। अब बेटा ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो इसके इक्वल ही है। ठीक है, तो ये जो भी क्वांटिटी आए ये इसके बराबर होगी, यानी कि के एक्स स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हो गया बेटा कि ये बड़ा होगा किससे, ऊपर वाले से 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से। ठीक है, अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई तो दोनों क्वांटिटी को बेटा रफ पेज पे लिखो, के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और दूसरी क्वांटिटी क्या है 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करो बेटा, के की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ बेटा x की वैल्यू देखो क्या है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x तो बराबर है बेटा एक्स स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा है। अब आप चाहो तो x की वैल्यू रख लो 2 रख लो, चलो तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 ये आ गया 9, यहाँ 1 प्लस 2 इंटू 2 ये आ गया 5 9 इज ग्रेटर देन 5, तो बेटा ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी। बात आ गई समझ में, इसका मतलब बेटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। तो बेटा ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है इससे तो बड़ी होगी। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स आ गया। बोलो बात आ गई समझ में, हेंस सो पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, हेंस Pn is true for all n belongs to n। बोलो बेटा आ गई ना बात समझ में। ठीक है, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को इसका भी लेना है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस n लेस देन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है बेटा, आपने लेट सेम प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस n लेस देन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1, देखो बेटा क्या हो जाएगा P1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस n लेस देन सॉरी Pn n इज इक्वल टू 1 के लिए करना है बेटा, तो 1 मतलब एक ही टर्म, तो बेटा 1 लेस देन ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8। दिस इंप्लाइज दैट 1 लेस देन 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बेटा 9 बाय 8। बेटा 1 9 बाय 8 से छोटा होगा, बोलो 8 1 जा 8, यानी कि ये है 1 पॉइंट समथिंग और ये है 1, तो बेटा विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा P1 Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ हम बेटा एज्यूम करेंगे कि ये k के लिए ट्रू है।
तो हम लिखेंगे नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, पी के सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस एन, एन की जगह क्या रखेंगे बेटा, के लेस देन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। अगर ये बात सही है बेटा तो इसका मतलब पी के प्लस 1 हमको प्रूव करना है। इफ पी के is true, then we have to show that Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है ना, तो n is equal to k plus 1 के लिए हमको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। तो देखो क्या हो जाएगा, p k plus 1 such that 1 plus 2 plus 3 plus प्लस n की जगह रखेंगे बेटा k plus 1 लेस देन 2, n की जगह रखेंगे बेटा k plus 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस k प्लस 1 लेस देन बेटा 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना 3, तो ये हो गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। होल स्क्वायर बेटा मैं ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस k प्लस 1 लेस देन, ये हो गया बेटा 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 टू जा 4 3 4 3 जा 12k अपॉन 8। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करके लानी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस k लेस देन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, देखो बेटा ये वैल्यू कहां तक जा रही है, k तक, और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, k प्लस 1 तक। तो बेटा यानी कि इससे अगला टर्म जो है वो क्या है, k से अगला टर्म क्या होगा, नेचुरल नंबर है ये। तो बेटा नेचुरल नंबर 2 के बाद 3 आता है, कैसे आता है, 2 प्लस 1 3, k से अगला टर्म क्या होगा, k प्लस 1। तो बेटा हम यहाँ ऐड कर देंगे k प्लस 1। बेटा हमने इधर k प्लस 1 ऐड किया है, तो हमको इधर भी k प्लस 1 ऐड करना है, होल स्क्वायर अपॉन 8 प्लस k प्लस 1। ठीक है, देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस। बेटा ये k छोड़ दें अगर हम, तो डायरेक्टली हम लिखें k प्लस 1। इससे ये पता चल रहा है कि इससे पहले क्या होगा, k होगा। ठीक है, लेस देन, बेटा इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखो ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा 8k प्लस 8 अपॉन कितना आ गया, ये 8। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिस प्लस k प्लस 1 लेस देन, देखो बेटा 4k स्क्वायर 8k प्लस 4k कितना हो गया, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 अपॉन कितना आ गया बेटा 8। ठीक है, तो 4k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12k अपॉन 8 बेटा सेम आ गया। हेंस सो pk प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब बेटा n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्व, लेट pn such that 1
प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस दिस प्लस 1/n² लेस देन 2 माइनस 1/n। ठीक है, 4 n इज इक्वल टू 2। देखो बेटा n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, ये क्वेश्चन में उसने दिया है। ठीक है, तो देखो P2 सच दैट, देखो बेटा P2 का मतलब हो गया बेटा दो टर्म्स, P1 का मतलब एक टर्म, P3 का मतलब 3 टर्म्स, तो दो टर्म्स ले लेंगे 1 प्लस 1/4। ठीक है, लेस देन ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1/2। तो बेटा ये हो गया 4 5/4 और ये हो गया बेटा 4 माइनस 1 3/2। क्या ये बात सही है बेटा? बोलो, क्या ये बात सही है? देखो 5/4 का मतलब कितना हुआ 1.25 और 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.25 लेस देन 1.5 सही है। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो बेटा वी नाउ वी एज्यूम दैट Pn is true for n is equal to k। ठीक है, तो n की जगह k रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा pk सच दैट 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस दिस प्लस 1/k² लेस देन 2 माइनस 1/k। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देता है। इफ pk is true then we have to show that Pn is also true for n is equal to k plus 1। तो बेटा n की जगह आप k plus 1 रखना है, तो देखो क्या हो जाएगा pk plus 1 such that 1 plus 1/4 plus 1/9 plus this plus 1/k plus 1 का होल स्क्वायर लेस देन 2 माइनस 1/k plus 1। ठीक है, अब बेटा आपको ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है बेटा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस दिस प्लस 1/k² लेस देन 2 माइनस 1/k। बेटा ये क्या है k प्लस 1 और ये क्या है k, तो इससे अगला टर्म क्या होगा k प्लस 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस दिस प्लस 1/k² प्लस 1 इधर बेटा ऐड कर देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर ऐड किया तो बेटा 2 माइनस 1/k 2 माइनस 1/k, इधर भी ऐड कर देंगे बेटा 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो बेटा ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस दिस प्लस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सीरीज 1 से लेके 1/k प्लस 1 के होल स्क्वायर तक जा रही है, तो k² इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहला टर्म क्या होता है k² होता है, तो हमने लास्ट टर्म लिख दिया लेस देन। देखो बेटा इसमें आपको प्रूफ करना है 2 माइनस 1/k प्लस 1 है ना, तो देखो 2 माइनस, अब ये जो क्वांटिटी है इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 माइनस एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बेटा k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो ठीक है। यहाँ बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा बेटा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बेटा k इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया माइनस k। ठीक है, चलो देखो बेटा ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 दिस प्लस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 2 माइनस बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस ये है बेटा कितना k अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k। ठीक है, देखो बेटा जगह कम है, मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको मैं बाद में लिख लूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 माइनस कितना हो गया
टू के में से के कैंसिल सब्ट्रैक्ट करोगे तो के स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये हो गया बेटा के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा ये हो जाएगा, ये वाला साइन लेके चल रहा हूं मैं ना, टू माइनस देखना बेटा, मैं के स्क्वायर प्लस के को एक साथ ले रहा हूं, तो के स्क्वायर प्लस के मैंने एक साथ लिया अपॉन के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये माइनस इधर वन से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस वन अपॉन इस के को मैं एक साथ ले रहा हूँ के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन, ये हो गया टू माइनस, यहाँ से बेटा अगर के कॉमन लिया तो ये बचा के प्लस वन अपॉन के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन अपॉन के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, के प्लस वन से एक पावर कैंसिल, तो ये आ गया बेटा टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन, और ये आ गया बेटा माइनस वन अपॉन के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ ये आ गया आपके पास टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन, टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन। बेटा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, अगर इस क्वांटिटी से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो माइनस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो छोटी है और ये क्वांटिटी जो है वो बड़ी है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये लेस देन है किससे, टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, क्वेश्चन लिख रहा हूं देखो, वन अपॉन वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय नाइन प्लस दिस प्लस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर लेस देन दिस टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन माइनस वन अपॉन के इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर लेस देन टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो इन दोनों क्वांटिटी में के इज इक्वल टू वन रख के देख ले, तो देखो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन वन और टू का स्क्वायर फोर, तो ये हो जाएगा बेटा वन बाय फोर लेस देन ये हो जाएगा टू माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ एलसीएम फोर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फोर टू जा एट माइनस टू माइनस वन लेस देन टू टू जा फोर माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया बेटा एट माइनस थ्री दैट इज फाइव बाय फोर, और ये हो गया बेटा थ्री बाय टू। ठीक है, तो फाइव बाय फोर इज 1.25 लेस देन थ्री बाय टू इज 1.5, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो है बेटा इस क्वांटिटी से छोटी है। इसका मतलब हम लिखेंगे वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय नाइन प्लस दिस प्लस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन टू माइनस वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस इसको रब कर रहा हूं, देखो बेटा, सो पी के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो जो पी, ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में? चलो, अगर आ गई हो तो कॉपी कर लो। देखो बेटा, जब भी कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी क्वांटिटी छोटी है कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो कोई भी नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी जो आपको मन करे, 100 200 300 1000 1001 999 जो आपको सूट करे वो रख लो। ज्यादा बड़ी लोगे कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आएगी, इसलिए सबसे छोटी वन है तो वन को ही लेके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना, तो आप कर लोगे अब इस तरह का क्वेश्चन भी। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट तीन क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। एन स्क्वायर लेस देन टू की पावर एन, और ये नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है बेटा एन इज इक्वल टू फाइव से। तो सबसे पहले आप एन इज इक्वल टू फाइव पे चेक करोगे, उसके बाद पी के, उसके बाद पी के प्लस वन। ठीक है, दूसरा देखो, ये प्रूव करना है बेटा आपको सभी के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये अलग है। लेट पी एन सच दैट टू की पावर एन लेस देन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू this into n for all n belongs to n. Find the smallest natural number n for which Pn is true.
मतलब बेटा सबसे छोटा नंबर हमको ढूंढना है जिसके लिए पी एन क्या होता है, ट्रू। अब लैंग्वेज से आप क्या होगा बेटा, डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, हमने सब इससे स्टार्ट किए हैं 1 से। तो P1 इज ट्रू, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यही ये चेक करना है बेटा कि P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, P3 ट्रू है या P4 ट्रू है। जो सबसे जो सबसे पहले ट्रू होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें, लैंग्वेज देख के मत डरो। लेट Pn such that 2 to the power n less than 1 into 2 into 3 into dash 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 into n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो बेटा, फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 सच दैट ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी, ये हो जाएगा बेटा 2 टू दी पावर 1 लेस देन बेटा एक नंबर आएगा 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 लेस देन 1। क्या ये बात सही है? विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। इसका मतलब हो गया बेटा P1 इज फॉल्स। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2, P2 सच दैट 2 टू दी पावर 2 लेस देन बेटा दो नंबर आएंगे 1 इंटू 2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2 टू दी पावर 4 लेस देन 2। क्या ये बात सही है? विच इज फॉल्स। इसका मतलब हो गया बेटा P2 इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद बेटा 4n इज इक्वल टू 3, P3 सच दैट 2 टू दी पावर 3 लेस देन 1। तीन नंबर आएंगे बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3। दिस इंप्लाइज दैट 2 टू दी पावर 3 इज 8 लेस देन 6। क्या ये सही है? विच इज फॉल्स। इसका मतलब हो गया बेटा P3 इज फॉल्स। ठीक है, 4 n इज इक्वल टू 4। तो देखो P4 सच दैट 2 टू दी पावर 4 लेस देन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16 लेस देन 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। क्या ये बात सही है? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा P4 इज ट्रू। इसका मतलब हो गया बेटा द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज n इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये बेटा इसमें करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप कर लोगे अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है ना, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट Pn such that square root of n less than 1 upon square root of 1 plus 1 upon square root of 2 plus this plus 1 upon square root of n। ठीक है, देखो बेटा फॉर n इज इक्वल टू 2। देखो बेटा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो n इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, तो P2 2 पे चेक कर रहे हैं तो बेटा 2 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन 1 अपॉन square root of 1 plus 1 upon square root of 2। This implies that square root of 2 less than 1 plus 1 upon square root of 2। ठीक है, तो बेटा ये क्वांटिटी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? 1 पॉइंट कितना होता है? 414 है ना। स्क्वायर रूट कितना होता है? 414। और ये है 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो बेटा 1 में 1 अपॉन रूट 2 ऐड करेंगे तो 1.414 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये सही है, विच इज ट्रू, है ना। इसका मतलब हो गया बेटा Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ वी एज्यूम दैट Pn
इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बेटा ये हो जाएगा, देखो पी के सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ के लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के। इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। इफ pk is true, pk is true, then we have to show that pn is also true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो देखो बेटा p k plus 1 कितना हो जाएगा, सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा बेटा k plus 1 लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k plus 1। ठीक है बेटा, देखो अब बेटा हमें इक्वेशन नंबर 1 से इसको प्रूव करना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ के लेस देन इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के। ठीक है, देखो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ के लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के। आपको पता है बेटा के से अगला टर्म क्या आता है, k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। बेटा इधर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 ऐड किया है, तो आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस दिस प्लस बेटा ये लास्ट टर्म लिख देते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k इससे पहले इसी सीरीज में आ गया। ठीक है बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो देखो बेटा इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 को हमने इससे क्या दिखाना है बेटा, बोलो इससे हमने छोटा दिखाना है, स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 से ये छोटा है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये छोटा है। देखो बेटा ये है हमारे पास, देखो स्क्वायर रूट ऑफ k और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। बेटा यहाँ ट्विस्ट है, देखो यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा k स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा k, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा k स्क्वायर और ये हो जाएगा k। तो बेटा मैं यहां लिख रहा हूं नाउ वी हैव, मैं यहां लिख रहा हूं k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, देखो ये k से एलसीएम लोगे तो k इंटू k स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई करेगा तो k स्क्वायर प्लस k। बेटा ये बड़ा होगा k स्क्वायर से, मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, बोलो ये बात सही है भाई, k स्क्वायर से k स्क्वायर में k ऐड हो रहा है, k की कोई भी वैल्यू लो, 1 लोगे तो 1, 1 प्लस 1 2, ये 2 हो गया, ये 1, तो ये बात सही है। अब देखो बेटा आपको इसकी हेल्प से क्या बनाना है, इसकी हेल्प से आपने ये बनाना है स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। तो इस k स्क्वायर को आपने k प्लस 1 बनाना है, क्या बनाना है, k प्लस 1। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बेटा, स्क्वायर रूट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा k लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k। देखो बेटा ये है k प्लस 1, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 1 ऐड कर रहा हूं, तो ये हो गया बेटा k प्लस 1 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इधर भी बेटा 1 ऐड करना पड़ेगा प्लस 1। बेटा यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेटा इधर भी करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। बेटा इस k प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1 स्क्वायर रूट में इंटू स्क्वायर रूट में k प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट k प्लस 1 लिख सकते हैं, लेस देन बेटा यहां अगर मैं k कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1। ठीक है,
बेटा एक स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन लेस देन, देखो बेटा इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन। देखना बेटा ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, ये बेटा किससे किससे बड़ी है, इससे बड़ी है, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से बड़ी है। इसका मतलब हो गया बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन से बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, तो इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन लेस देन, बेटा ये सीरीज लिख रहा हूं मैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस डेस 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 प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन, ठीक है। तो देखो बेटा ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो सबसे छोटा है के प्लस वन, इससे तो ये बड़ा ही होगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस डेस 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 वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वन। बोलो बेटा बात आई समझ में? तो यहां लिख रहा हूं बेटा बीच में, देखो इसका मतलब हो गया सो पी के प्लस वन इज ट्रू, इसका मतलब हो गया बेटा हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है ना, बोलो आ गई ना, चलो कॉपी करो, ठीक है बेटा कर लिया कॉपी, ठीक है। देखो बेटा ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया, इसमें हमारा बेटा किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने नहीं किया। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बेटा कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे बेटा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और बेटा जो भी दोस्त आपके काम के हैं, जो भी दोस्त हैं आपके जिनके काम की ये वीडियोस हैं, उनके साथ आप इनको शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, ठीक है।